मैं विष्णु गोपाल, हिंदी अध्यापक, मदर एथेना स्कूल बदायूं। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का पाठ 13 आपको पढ़ाने जा रहे हैं। पाठ का नाम है सर्वनाम। सर्वनाम आपने पिछली कक्षाओं में भी पढ़ा होगा। इसकी परिभाषा बच्चों को याद कराई जाती है और सभी बच्चों को याद होती है। आप देख रहे हैं अपनी स्क्रीन पर संज्ञा की परिभाषा। आइए इसको पढ़ते हैं और समझते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। प्रश्न आता है, संज्ञा की परिभाषा उदाहरण सहित लिखिए, या फिर संज्ञा की परिभाषा लिखिए, या फिर संज्ञा किसे कहते हैं। जानते हैं संज्ञा किसे कहते हैं। संज्ञा की इस सर्वनाम किसे कहते हैं। सर्वनाम की परिभाषा, सर्वनाम हम पढ़ रहे हैं, संज्ञा और सर्वनाम। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। संज्ञा के स्थान पर आपने पिछले उसमें संज्ञा पढ़ी थी, जो यानी कि संज्ञा जो चीजें होती हैं, वस्तु, स्थान या प्राणी अथवा भाव, इनके स्थान पर जिन शब्दों का प्रयोग किया जाता है उन्हें हम क्या कहते हैं, सर्वनाम कहते हैं। आइए सर्वनाम को और विस्तार से समझते हैं। सर्वनाम की परिभाषा आपने पढ़ी और समझी बच्चों। सर्वनाम के भेद होते हैं। देखिए सर्वनाम के कितने भेद हैं, आपकी स्क्रीन पर शो हो रहे हैं। सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। क्रमशः एक एक भेद को हम पढ़ते हैं और उनके बारे में भी समझते हैं। पहला भेद है पुरुषवाचक सर्वनाम, दूसरा निश्चयवाचक सर्वनाम, तीसरा अनिश्चयवाचक सर्वनाम, चौथा संबंधवाचक सर्वनाम, पांचवा प्रश्नवाचक सर्वनाम और छठा है निजवाचक सर्वनाम। आइए एक एक करके हम प्रत्येक भेद को समझते हैं। सबसे पहले देखते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम किसे कहते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, इसकी परिभाषा को ध्यान से समझिए। ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। बच्चों, इसमें 3 चीजें आपको बताई गई हैं। एक बोलने वाला यानी वक्ता, एक सुनने वाला अर्थात श्रोता, और तीसरा जिसके विषय में कोई बात कही जाती है। मैं आपसे कोई बात कह रहा हूं तो मैं बोलने वाला हूं, वक्ता हूं, है ना। और आप मेरी बात को सुन रहे हैं, सुनने वाले यानी आप श्रोता हैं। और मैं आपसे आमने सामने किसी तीसरे व्यक्ति के विषय में बात कर रहा हूं, तो जो तीसरा वाला व्यक्ति होगा वो क्या होगा, तीसरा वाला जिसके विषय में बात कही जाएगी। तो इस तरह से ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, एक बार समझ लीजिए ध्यान से, ऐसे सर्वनाम शब्द जो बोलने वाले, सुनने वाले और जिसके विषय में कहा जाए उनके लिए प्रयोग में लाए जाते हैं, उन्हें पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे मैं, हम, तू, तुम, आप, वे आदि। पुरुषवाचक सर्वनाम के भी भेद होते हैं और ये 3 भेद होते हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेदों को देखिएगा। पहला होता है उत्तम पुरुष, दूसरा मध्यम पुरुष तथा तीसरा अन्य पुरुष। पहला उत्तम पुरुष, इसके विषय में आप देखिएगा उत्तम पुरुष सर्वनाम किसको कहते हैं, यानी उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। देखिए आप इसमें पढ़ रहे हैं और समझ रहे हैं। बोलने वाला यानी जो पहले बोलता है, बात करता है किसी से, तो जो बोलने वाला होता है अर्थात वक्ता। आपने ऊपर 3 बातें पढ़ी थी, बोलने वाला, सुनने वाला और जिसके विषय में बात की जाए। तो उत्तम पुरुष यानी मैं,
स्वयं आपसे बात कर रहा हूं, बोल रहा हूं, आप मेरी बात को सुन रहे हैं, तो मैं वक्ता हूं, बोलने वाला। इसलिए बोलने वाला हो या लिखने वाला हो, अगर हम बोल रहे हैं और लिख रहे हैं तो अपने लिए जो प्रयोग किया जाता है उन्हें हम उत्तम पुरुष वाचक सर्वनाम कहते हैं। उसके अंतर्गत आने वाले शब्द हैं, देखिए, जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने आदि। जैसे मैंने पुस्तक पढ़ाई है, मैं बाजार जाऊंगा, मुझे आपसे बात करनी है, हम आपसे कल मिलेंगे, आदि आदि। हम किसी प्रकार से होता, तो हम जो आपसे बात कह रहे हैं तो ये उत्तम पुरुष पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। दूसरा आप देख रहे हैं मध्यम पुरुष वाचक सर्वनाम। मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है, जो सामने वाला दूसरा व्यक्ति होता है जो हमारी बात को सुन रहा है, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाए, है ना, उन्हें हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है। उन्हीं को हम मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जो हमारी बात को सुन रहा है, जो सुन रहा है, उसके लिए जिन शब्दों का प्रयोग किया जाएगा, सर्वनाम शब्दों का, वो मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएगा। जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग और आपको, है ना। हम उससे कहें तू कहाँ गया था, तुम क्या कर रहे हो, तुम्हें क्या चाहिए, हैं, तुझे बोलना नहीं आता, आप क्या कर रहे हैं, आप कब आएंगे, आप लोग कहाँ जा रहे हैं, आपको क्या हो गया है, आदि आदि। इस तरह के शब्द जब हम प्रयोग में लाएंगे तो ये किसके होंगे, मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहलाएंगे। तीसरा आप देख रहे हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता, जो मैंने ऊपर को बताया था, बोलने वाला स्वयं मैं, है ना, वक्ता, और दूसरा हो गया श्रोता, यानी उत्तम पुरुष और मध्यम पुरुष। पहला वक्ता होगा उत्तम पुरुष और श्रोता होगा मध्यम पुरुष, किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है ना। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य यानी तीसरे व्यक्ति के लिए करता है, उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उन्हें, उनको, उन्होंने, वे लोग आदि। जैसे मैं बात करूं, मैं तुमसे कहता हूं कि वह जरूर आएगा, इस तरह का वाक्य मैं क्या हो गया, वक्ता यानी उत्तम पुरुष। तुमसे कहता हूं तो तुम जो हो गए वो कौन से, मध्यम पुरुष हो गए, और वह जरूर आएगा, यह अन्य पुरुष हो गया। तो तीनों आपको क्लियर हो गए हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। आइए, आपने पुरुषवाचक सर्वनाम के भेदों को पढ़ा। अब हम दूसरा देख रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम। प्यारे बच्चों, जैसा आप देख रहे हैं निश्चयवाचक सर्वनाम, इसका नाम है निश्चय। निश्चय का मतलब आप जानते हैं, है ना, कि जिन व्यक्तियों का या वस्तुओं का या प्राणियों का, है ना, निश्चित बोध होता है, इसके अंतर्गत हमें पता लगता है। निश्चित मानी डेफिनेट, पक्का पक्का पता है। यानी परिभाषा को देखें कि जिन सर्वनाम शब्दों से दूर अथवा समीप के व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं और घटनाओं का निश्चित बोध होता है ना, पक्का पता लगता है। चाहे वो व्यक्ति हो, चाहे वो प्राणी हो, वस्तु हो या घटनाएं हो, उनका पक्का पक्का पता हो, निश्चित पता हो, तो हम उनको क्या कहेंगे, उन्हें निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह भेड़िया नहीं कुत्ता है। आप देख रहे हैं उदाहरण में, जैसे वह भेड़िया नहीं कुत्ता है, और दूसरे वाक्य में आप देखिए, यह तुम्हारी फ्राक है। इस सर्वनाम को संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। आप देख रहे हैं, जो निश्चयवाचक है तो इसको हम संकेतवाचक सर्वनाम भी कहते हैं। और इसमें एक विशेष बात ही बता रहे हैं, यह और वह पुरुषवाचक यानी अन्य पुरुष सर्वनाम और निश्चयवाचक सर्वनाम दोनों ही हैं। यानी अन्य पुरुष भी है ये और निश्चयवाचक भी है।
वो आप अभी आगे अन्य पुरुष आपने पढ़ा था जब पहले, तो आपने समझ लिया था ये, वह, उनका, उन्हें, उसे, इस प्रकार के शब्द जो हैं वो अन्य पुरुष के अंतर्गत आते हैं। तो इन दोनों में अंतर इस प्रकार होगा, अगर आप इनके अंतर को समझें, अन्य पुरुष कौन सा है और दूसरा पुरुष जो दिया जा रहा है वो कौन सा है। तो देखिए पहला वाला, अनीता मेरी बहन है, वह दुबई में रहती है, ये अन्य पुरुष सर्वनाम है और निश्चयवाचक सर्वनाम का उदाहरण है। ये मेरा पर्स है, वह तुम्हारा पर्स है। यानी देखिए आप, अनीता मेरी बहन है, वह दुबई में रहती है, तो अनीता के लिए शब्द प्रयोग किया गया है वह, यानी ये अन्य पुरुष हो गया, है ना। अनीता मेरी बहन है, उसके लिए अन्य पुरुष में वह शब्द का प्रयोग हुआ है। और यह मेरा पर्स है, वह तुम्हारा पर्स है, तो ये निश्चयवाचक सर्वनाम है। पर्स के लिए कहा गया यह, यानी निश्चय है, और वह तुम्हारा है, ये निश्चय है। तो इस प्रकार से आपने दोनों में अंतर भी समझ लिया। आइए तीसरा वाला देखते हैं, अनिश्चय। इसका बिल्कुल विपरीत यानी उल्टा, निश्चयवाचक का उल्टा अर्थात विपरीत हो गया, विलोम हो गया, जिसका हमें जिन प्राणियों का, वस्तुओं का, जिन सर्वनाम शब्दों का निश्चित पता है ना, उनके व्यक्ति, वस्तु, प्राणी या घटनाओं का पक्का निश्चित बोध होता है, वो निश्चित वाचक है। इसमें बता रहे हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है, उसको आप अगर नहीं हटा देंगे तो निश्चित हो जाएगा। अब इसमें आप कह रहे हैं कि जिन सर्वनाम शब्दों से किसी निश्चित व्यक्ति, वस्तु या घटना का बोध नहीं होता है, तो उन्हें हम क्या कहते हैं, अनिश्चयवाचक कहते हैं, है ना। तो आइए चित्र में देख रहे हैं आप आगे, इसका उदाहरण क्या है, जैसे बाहर कोई आया है। अब बाहर कोई आया है, कौन आया, ये निश्चित नहीं है, पक्का नहीं है, इसलिए ये अनिश्चयवाचक है। दूध में कुछ गिर गया, अब क्या गिर गया, ये निश्चित नहीं, पक्का नहीं है, क्या गिर गया, तिनका गिर गया है, कोई भुनगा गिर गया है, कोई कीड़ा गिर गया है ना, कोई कंकड़ या पत्थर गिर गया है, ये निश्चित नहीं है, पर कुछ गिर गया है, पता नहीं। चौथा वाला देखेंगे बच्चों, संबंध वाचक सर्वनाम। संबंध का मतलब आप जानते हैं, किन्हीं दो लोगों में, दो वस्तुओं में, दो प्राणियों में, दो स्थानों में कोई संबंध आपस में होगा, रिलेशन, है ना, संबंध, जुड़ाव होगा, तो उसे हम संबंधवाचक सर्वनाम कहेंगे। परिभाषा आप देखिए, जो सर्वनाम शब्द वाक्य में आए दूसरे सर्वनाम शब्द से संबंध बताते हैं। वाक्य में जो सर्वनाम शब्द आए हुए हैं उनमें कोई दूसरा सर्वनाम शब्द होगा, उससे आपस में जो संबंध बताएंगे उन्हें हम संबंधवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे उदाहरण में देखें, जैसा करोगे वैसा भरोगे, तो जैसे का संबंध वैसे से, जैसा करोगे वैसा भरोगे। जो पढ़ रहा था उसे खेलने ले जाओ, तो संबंध क्या है, जो और उसे। जिसने समझाया था वह चला गया, जिसने और वह। तो दो, एक सर्वनाम संबंध का संबंध दूसरे सर्वनाम से जहां बताया जाता है वहां पर संबंधवाचक सर्वनाम होता है। आगे आप देख रहे हैं पांचवा, प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक यानी क्वेश्चन, है ना, आप समझते हैं, प्रश्न का मतलब जहां प्रश्न पूछा जाए। जैसे परिभाषा को देखिए, जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्राणी, व्यक्ति, वस्तु और कार्य आदि के विषय में प्रश्न का पता चलता है, यानी प्रश्न किया जाता है, प्रश्न होता है, तो उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे प्लेट किसने तोड़ी है, प्रश्न है, प्लेट किसने तोड़ी है। रंगीन शब्दों में आप देखिए सर्वनाम शब्द है। और पुरस्कार किसे मिला था, भाषण कौन देगा, किसे, किसने, कौन, ये सब प्रश्नसूचक सर्वनाम शब्द हैं। छठा वाला आप देख रहे हैं, निजवाचक सर्वनाम। निजवाचक सर्वनाम, निज माने अपना, इसका होता है, ये अपनेपन का बोध कराता है। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य के कर्ता के साथ अपनापन बतलाने के लिए किया जाता है।
अपनत्व के लिए किया जाता है। अपनापन का मतलब निजत्व का बोध होता है जिसमें, तो उसे हम क्या कहते हैं, निजवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह खुद सामान लाएगा, खुद माने स्वयं, अपने आप। मैं अपने आप चली जाऊंगी, यानी स्वयं या खुद चली जाऊंगी, वह स्वयं बता देगा। यानी निजवाचक सर्वनाम के अंदर 3 शब्दों का प्रयोग होता है, स्वयं, खुद या अपने आप। तो वहां पर क्या होता है, निजवाचक सर्वनाम होता है बच्चों। बच्चों, सर्वनाम शब्दों की रूप रचना आप देख रहे हैं, सर्वनाम शब्दों की रूप रचना, और इसमें देख रहे हैं मैं, यानी उत्तम पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम में आपने 3 इसके भेद पढ़े, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अब मैं इसको आपको विस्तार से एक को समझा दे रहा हूं, आगे 2 वाले आपको स्वयं समझने होंगे, बाकी जितने दिए गए हैं आप इसमें ये समझ लीजिए। कारक आपने पढ़े हैं, कारक होते हैं 8। कितने कारक होते हैं, 8। कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। तो इसमें जो है संबोधन कारक को लुप्त कर दिया गया है, 8वां कारक। इसमें है हमारे 7 कारक। 7 कारकों को दिया गया है, क्योंकि जो संबोधन कारक होता है, नीचे लिखा हुआ है सर्वनामों का संबोधन कारक नहीं होता। यानी आप इसमें संकेत में नीचे देखें, सर्वनामों का संबोधन कारक नहीं होता, इसलिए संबोधन कारक इसमें नहीं दिखाया गया है। तो हम 7 कारकों को इसके अंतर्गत पढ़ रहे हैं, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। और इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे हैं एक वचन और बहुवचन। जो सर्वनाम शब्द हैं उनके एक वचन रूप दिए गए हैं और उनके बहुवचन रूप दिए कर्ता कारक में। आप इसको बहुत ध्यान से पढ़ लीजिएगा, आगे आने वालों में यही सब आपको पहले उत्तम पुरुष यानी मैं का आपको सब एक वचन बहुवचन बताया जा रहा है, आगे आने वाले में आपको मध्यम पुरुष के एक वचन बहुवचन बताया जाएगा 7 कारकों में, और फिर अन्य पुरुष का एक वचन बहुवचन बताया जाएगा। इसी प्रकार से फिर आपको दूसरा निश्चयवाचक, फिर अनिश्चयवाचक, फिर संबंधवाचक, फिर प्रश्नवाचक और निजवाचक के इसी प्रकार से रूप बताए जाएंगे, जो आपको केवल देखना और समझना होगा। इसको आप अच्छी तरह से समझ जाएंगे तो आगे के आपको सभी समझ में आ जाएंगे। आइए इनको देखते हैं। कर्ता कारक में जैसे मैं, मैंने, एक वचन का रूप है मैं, मैंने। इसको बहुवचन में हम, हमने, हम लोग, हम लोगों ने, इस तरह के शब्द आएंगे। कर्म कारक के अंतर्गत आप जानते हैं कर्म क्या होता है, कर्ता कारक, फिर कर्म कारक। कर्म आपने देखा है मुझे या मुझको, है ना, हमें, हमको, हम लोगों को। कर्ण कारक मुझसे, मेरे द्वारा, ये चिन्ह होते हैं इसके। कर्ता ने कर्म को कर्ण से, संप्रदान के लिए अपादान से, वही सब चीजें आप पीछे पढ़ करके आ रही हैं। मुझसे या मेरे द्वारा, हमसे, हमारे द्वारा, हम लोगों से। संप्रदान कारक के लिए जैसे मुझे, मुझको, मेरे लिए, हमको, हमारे लिए, हमसे, हम लोगों के लिए। ऐसे ही अपादान कारक मुझसे यानी अलग होने के अर्थ में आपने पढ़ा है मुझसे, है ना, हमसे, हम लोगों से। संबंध मेरा, मेरी, मेरे, हमारा, हमारी, हमारे, जो संबंध है ये। अधिकरण कारक में आपने देखा है मुझ में, मुझ पर, है, में, पे, पर आता है, हम में या हम पर। तो इस तरह से प्यारे बच्चों आपने देखा कि उत्तम पुरुष मैं शब्द का एक वचन और बहुवचन 7 कारकों में आपने पढ़ा। आइए आगे चलते हैं। बच्चों, जैसा कि मैंने आपको पीछे बहुत अच्छी तरह से समझा दिया है कि पुरुषवाचक सर्वनाम के अंतर्गत पहले आपने मैं यानी उत्तम पुरुष देखा, अब आप देख रहे हैं मध्यम पुरुष तू, है ना, यानी तुम, तुम्हें या तुम्हारा या तुमको, इस तरह का, यानी सुनने वाला, श्रोता। पुरुषवाचक सर्वनाम। वही 7 कारक आपके सामने, कर्ता, कर्म, कर्ण, संप्रदान, अपादान, संबंध और अधिकरण। इसके भी एक वचन उसी तरह से होंगे कर्म कारकों के अनुसार। तू, तूने, तुम, तुमने, तुम लोग, तुम लोगों ने। कर्म कारक में तुझे या तुझको, को जिसका चिन्ह होता है, तुम्हें, तुमको, तुम लोगों को। ऐसे ही कर्ण कारक में तुझसे, से या के द्वारा जिसका चिन्ह होता है, तेरे द्वारा, तुझसे, तुम्हारे,
तुम्हारे द्वारा तुम लोगों से। संप्रदान कारक के लिए जैसे होता है, के लिए, किसी के लिए जब कोई काम किया जाता है, तुझे, तेरे लिए, यानी तुम्हें, तुम्हारे लिए, तुम लोगों के लिए। अपादान कारक अलग होने में से का प्रयोग होता है, से चिन्ह जिसका होता है ना, परसर्ग जिसको बोलते हैं, तुझसे, तुमसे, तुम लोगों से। और संबंध में तेरा, तेरी, तेरे, यानी तुम्हारा, तुम्हारी, तुम्हारे। अधिकरण कारक में आपने देखा, मुझ में, तुझ पर, तुझ में, तुझ पर, तुम में और तुम पर। इसी प्रकार से सारे कारकों का यही चिन्ह, यही परसर्ग और सब कुछ ऐसा ही होगा। बस आपको इसमें विशेषता एक वचन और बहुवचन के रूप देखने हैं। कारक इसी तरह से चलते रहेंगे। आगे आप देखिए, वह अन्य पुरुष, अन्य पुरुष यानी तीसरा पुरुष, पुरुषवाचक सर्वनाम। अन्य में आपने देखा तीसरे के लिए जो बात कही जाती है, जिसके लिए जो बात कही जाए, वो सर्वनाम शब्द। वह, उसने, वे, उन्होंने, वे लोग, उन लोगों ने। उसे, उसको, उन्हें, उनको, उन लोगों को। उसमें, उसके द्वारा, उनसे, उनके द्वारा, उन लोगों के द्वारा। उसे, उसके लिए, उन्हें, उनके लिए। उससे, उनसे, उन लोगों से। उसका, उसकी, उसके, उनका, उनकी, उनके, उन लोगों का, की, के। अधिकरण में देखें, उसमें, उस पर, उनमें, उन पर, उन लोगों में, उन लोगों पर। अब देख रहे हैं आप, ये अगला वाला आ रहा है, ये है जिसका चिन्ह होता है निश्चयवाचक। आप देख रहे हैं, ये वह, इस तरह के जो शब्द आते हैं जिसमें पक्का पक्का निश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं। एक वचन और बहुवचन के शब्द ये का ये हो जाएगा, इसने का इन्होंने या इन लोगों ने हो जाएगा। एक वचन में ही इसे, इसको का इन्हें, इनको, इन लोगों को, इससे, इसके द्वारा, इनसे, इनके द्वारा, इन लोगों से, इन लोगों द्वारा, ऐसा हो जाएगा। और संप्रदान कारक में इसको, इसके लिए, इन्हें, इनके लिए, इन लोगों के लिए। इससे, इनसे, इन लोगों से। इसका, इसकी, इसके, इनका, इनकी, इनके, इन लोगों का, की, के। और अंतिम वाला अधिकरण में इसमें, इस पर, तो इनमें, इन पर, इन लोगों में, इन लोगों पर। आप देख रहे हैं अगला वाला कोई, कोई यानी अनिश्चयवाचक सर्वनाम आपने पढ़ा पीछे। अनिश्चय जिनका, वस्तुओं का, प्राणियों का हमको ठीक ठीक पक्का पक्का निश्चित पता नहीं होता है, तो वहां पर अनिश्चयवाचक सर्वनाम होता है। इसमें को इस तरह से सर्वनाम शब्दों का प्रयोग होता है, कोई, किसी, हैं। तो जैसे कोई किसी से, किन्हीं ने, यानी कोई या किन्हीं ने, किन्हीं ने, किसी ने, किन्हीं ने, किसी को, किन्हीं को, किसी से, किसी के द्वारा, किसी से, किन्हीं, किन्हीं से, किन्हीं के द्वारा, किसी को, किसी के लिए, किन्हीं को, किन्हीं के लिए, किसी से, किन्हीं से, किसी का, की के, किन्हीं का, की के। संबंध कारक में का, की के परसर्ग होते हैं। और किसी में, किसी पर, किन्हीं में, किन्हीं पर। आप देख रहे हैं प्रश्नवाचक सर्वनाम। प्रश्नवाचक आप पढ़ चुके हैं, क्वेश्चन मार्क, है ना, जिसमें प्रश्न पूछे जाते हैं, है ना। व्यक्ति, वस्तु, प्राणी के विषय में जब कोई प्रश्न किया जाता है तो वहां प्रश्नवाचक सर्वनाम होते हैं। जैसे कौन, किसने, किन्होंने, किन लोगों ने, किसे, किसको, किने, किनको, किन लोगों को, किससे, किसके द्वारा, किनसे, किनके द्वारा, किन लोगों से, किन लोगों द्वारा, किसको, किसके लिए, किसको, किनके लिए, किन लोगों के लिए, किससे, किनसे, किन लोगों से, किसका, किसकी, किसके, किनका, किनकी, किनके, किन लोगों का, की के। और इसमें देखें अधिकरण में किस में या किस पर, किन में, किन पर, किन लोगों में, किन लोगों पर। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपका पाठ तो समाप्त हुआ। अब इसकी अभ्यास आप देखिए, आपके समक्ष है इसकी अभ्यास, वो आपको दिखा रहे हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, प्रश्न संख्या 1 में खाली स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए।
हम आपको पीडीएफ में भी इन प्रश्नों को इसी तरह से दिखाएंगे जो आपको करने होंगे। इसमें आप देख रहे हैं खाली स्थानों में उचित सर्वनाम शब्द भरिए और भरे हुए भी आपको दिखाई दे रहे हैं। खिड़की का शीशा तोड़ा है, किसने तोड़ा है? प्रश्न आपका खिड़की का शीशा किसने तोड़ा है? क्योंकि प्रश्नवाचक लगा हुआ है। यहां पर हम दूसरा सर्वनाम भी भर सकते थे कि खिड़की का शीशा तुमने तोड़ा है, हम ऐसा भी लिख सकते थे, लेकिन तुमने ना लिखे क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है, इसलिए हम वैसे ही सर्वनाम शब्दों का प्रयोग करेंगे। किसने, किसको, किन्होंने, इस तरह से। तो साथ जाओगे, इसमें भी प्रश्नवाचक चिन्ह है। किसके साथ जाओगे? बहुवचन में हम ले सकते हैं किन के साथ जाओगे, है ना। किसने, किसके एक वचन में होगा किसके साथ जाओगे, और किन के साथ जाओगे बहुवचन का होगा। आपने पीछे पढ़ा है ये कारकों में। अब मैं चला जाऊंगा, तो यहां पर हम भर सकते हैं मैं स्वयं चला जाऊंगा, मैं खुद चला जाऊंगा, मैं अपने आप चला जाऊंगा। आप तीन निजवाचक सर्वनाम के अंतर्गत आप कोई भी शब्द यहां भर सकते हैं। मैं पांव में चुभ गया, पांव में चुभ गया है, पांव में कुछ चुभ गया है, पांव में क्या चुभ गया है, तब हम लगाते जब प्रश्नवाचक चिन्ह होता। चूंकि पूर्ण विराम है इसलिए यहां पर हम कुछ, है ना, अनिश्चयवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे। पांव में कुछ चुभ गया है। अगले वाले में आप देख रहे हैं पढ़ोगे या खेलोगे, प्रश्नवाचक, यानी प्रश्नवाचक सर्वनाम का प्रयोग करेंगे यहां पर हम, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। तो हम कहेंगे तुम पढ़ोगे या खेलोगे। सर्वनाम, दूसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, सर्वनाम शब्द छांटिए तथा उनके भेदों के नाम भी लिखिए। इनमें से चिन्ह निशान लगे हुए हैं। सर्वनाम शब्दों को आपने छांटा हुआ है और उसके बाद उनके भेदों के नाम भी आप लिख रहे हैं। जैसे तू किस समय पहुंचेगा, प्रश्नवाचक चिन्ह, सर्वनाम शब्द है तू। इसी तरह से नीता स्वयं आ जाएगी, निजवाचक, यह नहीं वह खाऊंगा, संबंधवाचक सर्वनाम। मैंने रवि को बता दिया था। उत्तम पुरुष लिखा हुआ है, उत्तम पुरुष का यानी पुरुषवाचक सर्वनाम का भेद है मैंने उत्तम पुरुष। जो करेगा सो पाएगा, जो का संबंध सो से है इसलिए संबंधवाचक पुरुषवाचक सर्वनाम है। तीसरा प्रश्न आप देख रहे हैं, निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के उचित भेद चुनकर लिखिए। निम्नलिखित वाक्यों में रेखांकित सर्वनाम शब्दों के उचित भेद आप चुन करके लिख दीजिए। इसमें दिया गया, प्राची ने ये सवाल खुद किया, तो 6 भेद जो आपने पढ़े उनमें से कोई ना कोई होगा। 4 दिए गए हैं, तो आपको देखना खुद किसके लिए आता है, अपनापन बताने के लिए, अपनेपन के लिए, निजपन के लिए, तो यहाँ पर निजवाचक सर्वनाम हुआ। और दूसरे में आशु किसके साथ खेल रहा है, प्रश्नवाचक है, प्रश्नवाचक सर्वनाम शब्द भी भरा हुआ है कलरफुल, तो यहां पर आएगा प्रश्नवाचक सर्वनाम गाखंड सही। ये हम सब जानते हैं कि भारत धर्म निरपेक्ष देश है, तो यहां पर आप देख रहे हैं हम सब लिखा हुआ है रंगीन में, हम सब, तो ये उत्तम पुरुष का है, इसका है उत्तम पुरुष का, और वो भी बहुवचन शब्द है। मैं के से साथ होता है हम, यानी हम सब, तो इसलिए बहुवचन शब्द उत्तम पुरुष का उचित है खाखंड। और आप चौथे वाले में देख रहे हैं बाहर कोई खड़ा है, कोई का मतलब अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। और 5वां वाला है बच्चा अपने आप सो गया, स्वयं सो गया, खुद सो गया या अपने आप सो गया, ये निजवाचक सर्वनाम है। अरे आप कब आए, संबोधन चिन्ह भी लगा हुआ है, प्रश्नवाचक चिन्ह भी लगा गया है, विस्मय सूचक, तो ले ये आप शब्द जो है ये सर्वनाम है। और मध्यम पुरुष आप, तुम, तू, तुझे,
तुम लोग, तुम सब, आप लोग, आप, तो ये बहुवचन के लिए प्रयोग किया गया है, या एक वचन में भी इसका प्रयोग हो सकता है, तो ये मध्यम पुरुष सर्वनाम है। दूध में क्या डाला है? दूध में क्या डाला प्रश्नवाचक है, और सर्वनाम शब्द भी क्या प्रश्न किया जा रहा है, तो यहां पर प्रश्नवाचक सर्वनाम हुआ। 8वां वाला आप देखेंगे, जो अपना काम पूरा कर लेगा वही खेलने जाएगा। जो का संबंध वही से, जो काम पूरा करेगा वही जाएगा, इसका मतलब संबंधवाचक सर्वनाम है। अगला वाला आप देखें, यह मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। मुंशी प्रेमचंद की कहानी है। आप देखिए का खंड तो सही है ही नहीं, अन्य पुरुष का है। यह आपने देखा मुंशी प्रेमचंद की कहानी है, निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चय पक्का किया गया कि मुंशी प्रेमचंद की ही कहानी है, यह है निश्चयवाचक सर्वनाम। अगला, आज भी वह नहीं आया। आज भी वह नहीं आया माने तीसरे व्यक्ति के विषय में बात की जा रही है, अन्य व्यक्ति के विषय में बात हुई है, इसलिए ये अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम हुआ। प्यारे बच्चों, आप देख रहे हैं इस प्रकार से आपका ये पाठ समाप्त हो गया। अब इसके बाद आपको हम दिखा रहे हैं इसके प्रश्नोत्तर। आइए चलते हैं प्रश्नोत्तरों की ओर। देखिए बच्चों, पाठ 13 सर्वनाम पाठ के अभ्यास प्रश्न आप देख रहे हैं। प्रश्न अभ्यास का पहला प्रश्न है, सर्वनाम किसे कहते हैं? उदाहरण सहित लिखिए। सर्वनाम की परिभाषा है ना, चूंकि सर्वनाम किसे कहते हैं तो इसका मतलब सर्वनाम की परिभाषा पूछी गई है। इस परिभाषा को आप उदाहरण सहित लिख देंगे। संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे आप, वह, कौन, तुम्हारा, कोई, कुछ, उसका, यह, वह आदि। और दूसरा प्रश्न देखिएगा, पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद लिखिए। बच्चों, ये चूंकि आपकी पुस्तक में प्रश्न इस तरह के नहीं दिए गए हैं, इसलिए आपको अच्छी तरह से पाठ समझ में आ जाए विस्तार से, इसलिए मैंने ये दूसरा प्रश्न जो आपका बनाया है, स्वयं पुरुषवाचक सर्वनाम के भेद है ना लिखिए, उनके विषय में भी आपको बताना है, इसलिए मैंने प्रत्येक तीनों के विषय में बता दिया गया। पुरुषवाचक जो आपने 3 भेद पढ़े थे उनके विषय में परिभाषा और उदाहरण सहित आपको क्लियर किया है। उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम पहला है। पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद होते हैं और उसमें पहला है उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला या लिखने वाला अपने लिए करता है उन्हें उत्तम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। आपने पढ़ा है पीछे, जैसे मैं, मैंने, मुझे, हम, हमें, हमने आदि। दूसरा आप देख रहे हैं मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम, यानी जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग सुनने वाले के लिए किया जाता है उन्हें मध्यम पुरुषवाचक सर्वनाम कहा जाता है, जैसे तू, तुम, तुम्हें, तुझे, आप लोग, आपको आदि। इसी प्रकार से तीसरा वाला आप देख रहे हैं अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं, जैसे वह, उसे, उन्हें, उनको, उन्होंने, वे लोग आदि। और देख रहे हैं प्रश्न संख्या 3 में सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है? सर्वनाम और दूसरा है सार्वनामिक विशेषण तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में क्या अंतर है। प्यारे बच्चों, आप ये सार्वनामिक जो विशेषण है ये इस पाठ के अंतर्गत आपका नहीं आया है, फिर भी अगले पाठ में आप इसको पढ़ेंगे, यहाँ पर आपको समझ में आ जाएगा। प्रश्न चूंकि पुस्तक में आपकी दिया गया है ये वाला, इसलिए मैंने इसको लिखा है और आपको समझाया भी है, समझाने का प्रयास किया है। सर्वनाम की परिभाषा आप पढ़ चुके हैं, सार्वनामिक आप आगे पढ़ेंगे, परंतु इसमें मैंने उसकी परिभाषा दी है, और अन्य पुरुषवाचक भी आप पढ़ चुके हैं। इन तीनों में अंतर क्या है,
इन अंतरों को स्पष्ट किया गया है। आप देखिएगा उत्तर में कि सर्वनाम और सार्वनामिक विशेषण तथा अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम में अंतर इस प्रकार है। सर्वनाम देखिएगा, संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं, जैसे मैं, तुम, वह, उनका, तुम्हारा, हमारा आदि। और सार्वनामिक विशेषण जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं, इनका नाम इसीलिए सार्वनामिक किया गया कि जो सर्वनाम विशेषण के रूप में प्रयुक्त होते हैं उन्हें सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। जैसे यह घोड़ा तेज भागता है, आप देख रहे हैं उस बाल्टी में पानी रखो, तो घोड़े की विशेषता है यह और बाल्टी की विशेषता है उस, और सर्वनाम शब्द है, इसका प्रयोग किया गया, तो ये सार्वनामिक विशेषण हुआ। अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम, जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वक्ता या श्रोता किसी अन्य व्यक्ति के लिए करता है उन्हें अन्य पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे वह, उसे, उन्हें, उनकी, उन्होंने, वे लोग आदि। गृह कार्य का पहला प्रश्न आप देख रहे हैं बच्चों, ये आपने अपनी अभ्यास में पढ़ा है। अभी मैंने उसमें रिक्त स्थान भी आपने देखे थे, भरवाए थे, पढ़े थे। तो ये उत्तर इसका देखेंगे। जैसे आपने प्रश्न पढ़ा कि प्रश्न संख्या 1 में खाली स्थान में उचित सर्वनाम शब्द लिखिए, तो इसके उत्तर में ये हमने आपको पीछे समझा दिया है, बता दिया है, और इसमें खाली स्थान भरे हुए भी हैं। इसीलिए हमने आपको ये प्रश्न इसमें दिया है जो आप आराम से कर सकते हैं। जैसे पहला वाला देखें, खिड़की का शीशा तोड़ा है, आपने भरा था किसने तोड़ा है, इसमें भरा सर्वनाम शब्द किसने, क्योंकि प्रश्नवाचक चिन्ह लगा हुआ है। ऐसे ही साथ गाओगे, आपको स्वयं भरना है। अब ये समझ में आ जाएगा, मैं तो केवल पढ़े दे रहा हूं। रिक्त स्थान आप जो है सर्वनाम शब्द स्वयं भरेंगे। मैं चला जाऊंगा, पांव में चुभ गया है, पढ़ोगे या खेलोगे। प्रश्न संख्या 2 देखिए, निम्नलिखित वाक्यों में सर्वनाम शब्द छांटकर उनके भेदों के नाम लिखिए। ये भी आपने अभ्यास प्रश्न में देखा था कि मैंने उनको अंडरलाइन किया था, रेखांकित किया हुआ था। जो सर्वनाम शब्द थे वहां से आप इसको देख सकते हैं और आराम से कर सकते हैं। तो किस समय पहुंचेगा, उनके भेदों के नाम भी लिखे हुए हैं, वो भी आप कर लेंगे। ये बहुत सरल प्रश्न है जो आप अभ्यास में पढ़ करके आए हैं, उत्तर उसमें दिए गए हैं, तो यहाँ पर आप आराम से कर सकते हैं अपने अभ्यास के लिए। दूसरा है नीता स्वयं आ जाएगी, ये नहीं वह खाऊंगा, मैंने रवि को बता दिया था, जो करेगा सो भरेगा। प्रश्न संख्या 3 आप देखिएगा, निश्चयवाचक तथा अनिश्चयवाचक सर्वनाम में अंतर बताइए। निश्चयवाचक अनिश्चयवाचक आपने बहुत अच्छी तरह से पढ़े हैं, तो उन दोनों की परिभाषा को आप लिख देंगे। एक एक उदाहरण लिख देंगे। निश्चयवाचक सर्वनाम क्या परिभाषा और उदाहरण, और अनिश्चयवाचक सर्वनाम की परिभाषा और उदाहरण, दोनों का अंतर क्लियर हो जाएगा। प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपके ये पाठ समाप्त हो गया और अच्छी तरह से मुझे आशा है कि आपको समझ में आया होगा। आपने पूरे पाठ को पढ़ा, समझा और उसके अभ्यास भी की, प्रश्न उत्तर भी आपने देखे, गृह कार्य का भी काम आपको मिला। तो आप इसको भली भांति अपना अभ्यास में लाइए, पढ़िए और अभ्यास कीजिए। आशा है आपको पाठ समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपसे फिर मिलते हैं, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।